तो ये आपकी नॉर्मल वर्ड रीजनिंग की क्लास है और ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आरआरबी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये दे रखा है कि इससे ये वाली फिगर बन रही है तो इससे बताने ये बना रहे। तो भाई इस वाली फिगर में क्या है, इसकी क्या बन रही है, बॉर्डर मेज। तो हमें इसकी बॉर्डर मेज बनानी पड़ेगी। तो बॉर्डर मेज बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये आपकी बॉर्डर मेज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाली फिगर को हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए क्या, सबसे पहले ये लाइन ऐसे मिलानी पड़ेगी, ये लाइन आपको ऐसे मिलानी पड़ेगी। अब सबसे पहले देखो, और ये वाली लाइन आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिलानी पड़ेगी। तो इसमें ये लाइन नहीं हो, इसमें इस तरफ होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो ये पैटर्न ही मैच नहीं कर रहा, उसमें इस प्रकार से होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाली फिगर में बताने की, इसमें देखो ये वाली जो फिगर है ना वो इसके सिमिलर बनी है। सिमिलर का मतलब क्या है, ये वाली जो लास्ट वाली जो फिगर है उसकी तो बनानी है मैं मिरर इमेज, और ये वाली जो फिगर है वो आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, इसकी हमें मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कैसे दिखने लगेंगे भाई, ये इस प्रकार से आपको देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये दोनों में दोनों क्या है, ये इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं। इस वाली फिगर की ये वाली क्या होगी, मिरर इमेज। और ये वाली जो फिगर है वो आपकी सेम रहने वाली है। तो ये वाली फिगर आपकी सेम रहने वाली है। तो देखो किस में दे रखी है, सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन 4 में। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाली फिगर को कंप्लीट करना है, बहुत ही ईजी है। कैसे, ये जो कर पोर्शन वाला है ना वो आपका ऐसे यहाँ पर मैच, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो किसी में भी ये देखो लाइन दे रखी है इस कॉर्नर पर, इसमें भी ये लाइन दे रखी है, इसमें भी यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिल जाती है, बट ये देखो यहाँ पर कर पोर्शन दे रखा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें, मतलब डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो ऑप्शन जो आपका दूसरी जो फिगर है वो आपकी डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सब क्या है, कलरफुल है, मतलब ब्लैक वाले पोर्शन है। यहाँ पर ये देखो बिना कलर का रंगीन है, मतलब। तो ये बी वाला ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। तो दूसरी फिगर आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से बताइए कि अन्य 3 से क्या भिन्न है। देखो अन्य 3 से जो भिन्न है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब जो फिगर नंबर 4 है वो आपकी भिन्न है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों, कैसे, अगर हम इन दोनों को, अगर ये जो लाइन दे रखी है इनको हम मिला देते हैं आपस में, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे। इसी प्रकार से अगर इसको हम यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो ये भी रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। अगर अब इसको मैं यहाँ पर लेके आते हैं इस वाले पोर्शन को, तो ये भी रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। बट इन दोनों को मिला के आप रेक्टेंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये लाइन आपको यहाँ से दिखती हुई मिल जाएगी, बढ़ती हुई मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये जो 4 नंबर की फिगर है वो डिफरेंट होगी, बाकी क्या है 3 सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाली फिगर में बताने की, इस वाली फिगर में जो क्या है वो डिफरेंट क्या है। देखो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, मतलब ए ही होगा। क्यों होगा, अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं तो पहले पंचभुज है, फिर उसके बाद चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज है, एक क्रम में दे रखे हैं। इसमें अगर देखिए तो पहले त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है, ये भी क्रम में दे रखे हैं। इसमें देखो ये क्या है, अष्टभुज दे रखा है, फिर छठभुज दे रखा है, फिर चतुर्भुज दे रखा है। तो मतलब 8, 6 और 4। तो यहाँ पर देखो कोई क्रम नहीं है, यहाँ पर पंचभुज बना दिया, फिर चतुर्भुज बना दिया, फिर यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, छठभुज आ गया। इसलिए ये वाली क्या है फिगर, ये डिफरेंट फिगर होगी। ठीक है, ऑप्शन ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे पांसे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जब संख्या 1 के ऊपर हो तो नीचे क्या होगी, बताना है। देखो अब जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं पहले। 4 और 5, 4 और 6 इनमें कॉमन है, तो 4 लिख लिया, और हमने लिख लिया 6 लिख लिया। इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। अब क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर भी 4 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 5। तो 1 के जो अपोजिट में आएगी वो कौन सी आएगा, नंबर 5 आएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।